सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। भारत में कई सारी रहस्यमयी जगहें हैं जहां पर कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती हैं जिसका अंदाजा लगाना भी इंसानी दिमाग से परे। ऐसा ही कुछ होता है असम के एक छोटे से गांव जतिंगा में। यहाँ हर साल अगस्त से सितंबर के बीच एक अजीब घटना घटती है जिसमें देश भर से सैकड़ों पक्षी आते हैं और एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। इसी वजह से इस गांव को पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार इस गांव में ऐसा क्या है कि सभी पक्षी आकर यहीं प्राण देते हैं, लेकिन अब तक इसका कोई खास कारण नहीं मिला। ऐसे में असम के उत्तरी कछार हिल्स में सैकड़ों गांव हैं, लेकिन पहाड़ियों और पठारों से घिरा जतिंगा इस गांवों से अलग है। इस गांव में रहने वाली 1200 जातियां जो आदिवासी है वहां आज भी गुमनामी में जीते ही हैं। इनका गुजारा जंगल, मुर्गी और पशुपालन से होता है। हालांकि अगस्त और सितंबर के महीने में यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर पक्षियों को रहस्यमयी तरीके से सुसाइड करते हुए देखने के लिए आते हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में अमावस की रात को अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन बुरी शक्तियाँ अपने चरम पर होती हैं और असम के इस गाँव में ज्यादातर पक्षी अमावस्या की रात को ही इकट्ठा होते हैं और अपनी जान दे देते हैं। देखने वाले बताते हैं कि पक्षी यहाँ पर 2 तरीकों से सुसाइड करते हैं। कुछ तो खुद ही आसमान से गिरकर अपनी जान दे देते हैं, वहीं दूसरी तरफ गांव में रहने वाले आदिवासी गांव में लकड़ी के खंभों पर लालटेन बांधकर टाक देते हैं और लालटेन की रोशनी की तरफ एकाएक कई पक्षी कीट पतंगों की तरह खींचे चले आते हैं और टकरा कर अपने प्राण दे देते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सामूहिक रूप से पक्षियों की आत्महत्या की बात सिर्फ इसी गांव में होती है। यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरा गांव है, वहाँ पक्षी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इस गांव में भी दिन में सभी पक्षी समान रूप से सक्रिय रहते हैं, लेकिन रात होते ही उनके अंदर अजीब से खलबली मच जाती है और वह जान देने के लिए आसमान में चक्कर काटने लगते हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।